नमस्कार बच्चों। अब हम लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम 2021 बहुत नज़दीक आ रहा है, धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। तो अब हम लोगों को धीरे धीरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, क्योंकि इस साल हम लोगों का जो है बहुत सारा पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया। लॉकडाउन रहा पूरे देश में, तो इस वजह से पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाई। बट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी से। तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है, 12 बोर्ड एग्ज़ाम सीरीज़ 2021। इस सीरीज़ में एग्ज़ाम के लिए जो जो चीज़ ज़रूरत होगी बच्चों को, जो जो आप लोगों को ज़रूरत होगी, वो सारा का सारा एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कराएंगे अपने इस चैनल पर। तो आप लोग को बस हमारे साथ जुड़े रहना है। आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लें इसको। और एग्ज़ाम सीरीज जो है ये 2021, ये हर संडे को 3 बजे प्रीमियर होगी। हर संडे को 3 बजे प्रीमियर होगी। और इस सीरीज़ में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बैंक करेंगे, उसके बाद हम लोग सैम्पल पेपर करेंगे, और जो जो भी चीज़ ज़रूरी होगी हम लोगों को एग्ज़ाम के लिए, वो सारा हम लोग जो है इस सीरीज़ में करेंगे। तो चलो बच्चों, आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग 12 बोर्ड एग्ज़ाम सीरीज़ 2021। आज इसका पहला क्लास है, पहला वीडियो बना रहे हैं हम इस 2021 सीरीज़ के लिए, 12 बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो चलो आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज जो हमारा है, हम लोग क्या करना स्टार्ट कर रहे हैं, प्रीवियस 10 ईयर सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस, जो पिछले 10 ईयर में सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं 12 के, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, और वो जो क्वेश्चन करेंगे वो हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे, और चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज करेंगे। हर सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और वो भी ध्यान से देखना है हम लोगों को कि कैसे हम लोग सम बनाएं कि हमको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, लिखने की तरीका क्या होना चाहिए, कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए अपना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है कि सारा चीज़ आता है बट वो लिख नहीं पाता है, इसके वजह से बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, लिखने का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग देखें कैसे लिखा जाता है, हम सिखाएंगे लिखने के लिए, और कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोर्ड में मार्क्स आ पाए, आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ पाए, और आप इजीली 90+ स्कोर कर पाएँ। ठीक है बच्चों। तो चलो, आज का जो हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन है, और हम लोग आज टॉपिक करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस, है ना। हम लोग आज टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो इसमें जो पिछले 10 ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, सारे मार्क्स के, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, वो चाहे लॉन्ग आंसर हो, ठीक है, सब हम लोग करेंगे। तो चलो देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड डैश। एक रिलेशन आर सेट ए में क्या कहलाएगा, इफ ए आर ए बिलोंग A1 A2 बिलोंग्स टू आर। कहता है A1 A2 आर में है, A1 A2 कहाँ है हमारा, आर में है। दिस इम्प्लाइज A2 A1 भी आर में है, ठीक है, A2 A1 भी आर में, और सारा A1 A2 A में है। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा। देखो, ये ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2020 में आया था। तो बहुत सिंपल सी बात है, डेफिनेशन आप लोगों को पता होगा कि क्या सारे टाइप्स ऑफ रिलेशंस का सारा आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है, सब आप लोगों ने किया है। अगर नहीं किया है तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है, उसमें हमने रिलेशंस पढ़ाया है सारा, कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, सारे रिलेशंस के बारे में हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप जाके उस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रिलेशंस जो है कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या रिलेशंस का प्रॉपर्टी होता है, वो सारा हम उसमें बताएं। तो ये जो रिलेशंस है क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है कि ए बी, जैसे कि हम लोग जानते थे कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, दिस इम्प्लाइज अगर बी ए बिलोंग्स टू आर है ना, ए बी मेरे आर में है, और दिस इम्प्लाइज बी ए भी मेरे आर में है, और जहाँ पर ए और बी जो है ए में है, तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, या जो आंसर है इसका सिमेट्रिक रिलेशन है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। चाहो तो आप यहाँ पर भी आंसर देके लिख सकते हो, आंसर इसका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन ऐसा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर था, सिमेट्रिक रिलेशन। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड डैश रिलेशन। ठीक है, एक रिलेशन सेट ए में है, एक रिलेशन क्या है सेट ए में, उसको हम कौन सा रिलेशन बोलेंगे? इफ इच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एक एलिमेंट जो ना खुद से रिलेट कर रहा है। ये भी देखो 2020 में आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक्चुअली 2020 में जो था अलग अलग सेट पूछे गए थे और हर एक सेट में अलग अलग क्वेश्चन था, तो इसीलिए 2020 में जो है ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे आ गए हैं। तो चलो देखो, तो क्या है, हम लोगों ने क्या डेफिनेशन पढ़ा है कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करे, मतलब ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, है ना, ऐसा बोलता है ए रिलेटेड टू ए। तो याद आया क्या, ए रिलेटेड टू ए मतलब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर है रिफ्लेक्सिव। इसका आंसर है हमारा रिफ्लेक्सिव। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चेक इफ द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए लेस देन बी इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, है ना। तो हमको इसमें चेक करना है कि ये रिलेशन जो है ना तुम्हारा एक रिलेशन है आर में, रियल नंबर में, एक रिलेशन है आर किस में है? सेट आर मतलब रियल नंबर में है। और डिफिनेशन क्या है तुम्हारा कि आर जो है ए बी सच दैट ए लेस देन बी, ए क्या है? बी से छोटा है। तो चेक करना है कि ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखो 2020 में, ऑल इंडिया 2020 में आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले तो गिवन जो दिया हुआ है हम लोग लिख रहे हैं, गिवन आर बी द रिलेशन, आर बी द रिलेशन इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, ऑफ रियल नंबर्स मतलब रियल नंबर्स में हमारा आर रिलेशन है। डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए लेस देन बी, ए बी है और ए क्या है? बी से छोटा है। तो चलो पहला हम चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक के लिए, ये मेरा रिलेशन है। तो फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, हम मान लेते हैं लेट कोई भी एक एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू आर, ये आर क्या है तुम्हारा? सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है हमारा। ठीक है, ये हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो अब थोड़ा देखो, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो देन तब क्या सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए पहला सिमेट्रिक चेक करने के लिए बोला है हमको। अच्छा सिमेट्रिक के लिए बोला है तो हम ना 2 एलिमेंट मानते हैं, ए बी बिलोंग्स टू ले लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू ले लेते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर क्या है तुम्हारा? सेट ऑफ रियल नंबर है। और सच दैट ऐसा है, सच दैट ऐसा है कि ए बी जो है मेरा आर में है। ठीक है, तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी आर में है तो अपने को प्रूफ करके दिखाना होता है कि बी ए भी आर में है। ठीक है, तो ए बी आर में है। तो अब देखो ध्यान से, सिंस अगर कोई कह रहा है कि ए बी आर में है तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि देखो ए बी कब होगा आर में? जब ए लेस देन बी होगा। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि ए बी आर में है, इसका मतलब ए जरूर क्या होगा? बी से छोटा रहा होगा। अच्छा, जब ए बी से छोटा रहा होगा तो बी तो ए से बड़ा हो जाएगा, है ना। जब ए बी से छोटा रहा होगा तो बी ए से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब बी कभी भी ए से छोटा नहीं होगा। इसका मतलब ए बी तो रिलेशन में है लेकिन बी ए से छोटा नहीं है। और यहाँ रिलेशन में क्या हो रहा है? ए बी रिलेशन में कब आ रहा है? जब ए बी से छोटा है। इसका मतलब जब बी ए से छोटा नहीं है तो बी ए हमारा रिलेशन में नहीं है, बी ए हमारा रिलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर, बट ए बी तो आर में है लेकिन बी ए जो है वो हमारा आर में नहीं है, बी ए जो है वो हमारा आर में नहीं है। तो अब हम लोग क्या बोल पाएंगे? दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या है मेरा? सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव की, बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव की। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रांजिटिव चेक करने के लिए कह रहा है। तो चलो दूसरा ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव मान लेते हैं लेट ए बी सी। ट्रांजिटिव में 3 मानना होता है तो बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। बिलोंग्स टू आर, 3 आर में है और ऐसा है, सच दैट ऐसा है कि ए बी जो है मेरा वो आर में है,
और BC भी जो है हमारा वो R में है, ठीक है। ट्रांजिटिव पता है ना, ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर AB R में है, BC R में है, और अगर हम AC भी R में दिखा देंगे तो बोलेंगे कि R क्या है, मेरा ट्रांजिटिव है। अच्छा चलो, तो सिंस AB मेरा R में है तो इसका मतलब क्या हो गया, A जरूर B से छोटा रहा होगा, एंड BC मेरा R में है, BC मेरा देखो R में है, तो इसका मतलब क्या है कि B भी जरूर C से छोटा रहा होगा। अब यहाँ से साफ पता चल रहा है A B से छोटा, B C से छोटा, तो क्लियरली A जो है C से छोटा हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज AC बिलोंग्स टू R हो जाएगा। दैट इज यहाँ से क्या मिला हमको कि AB मेरा R में है एंड BC मेरा R में है, तो दिस इम्प्लाइज AC भी मेरा R में है, ठीक है। तीनों हो गया मेरा, AB R में है, BC R में है, तो AC भी मेरा R में है, जहाँ पे ABC जो है वेयर ABC जो है वो A का एलिमेंट है, सॉरी R का एलिमेंट है। R मतलब रियल नंबर का एलिमेंट है, ठीक है, ये रियल नंबर का एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव। आ गया ना हमारा। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, R सिमेट्रिक नहीं हुआ लेकिन R क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखना, 2020 में ही आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। लेट A बी द सेट, N बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड R बी द रिलेशन ऑन N क्रॉस N। क्या कह रहा है कि मेरा क्या है, N क्या है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और रिलेशन है N क्रॉस N में, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन है, ठीक है। और डिफाइंड क्या है कि AB रिलेट कर रहा है CD से, कब, जब AD बराबर हो जाए BC के, तब। तो हमको दिखाना R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन, देखो क्या दिया हुआ है, R बी द रिलेशन, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन हमारा अच्छा होना चाहिए। R बी द रिलेशन ऑन द सेट N ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। R क्या रिलेशन है सेट N में, नेचुरल नंबर्स के सेट में, ठीक है। सेट N क्रॉस N में है ना, कहाँ है तुम्हारा, ऑन द सेट N क्रॉस N लिख लो, ऑन द सेट N क्रॉस N में, सेट N क्रॉस N में है, ठीक है। वेयर लिख देते हैं, वेयर N इज नेचुरल नंबर, सेट N क्रॉस N, वेयर N इज नेचुरल नंबर्स, N इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो R रिलेशन है तुम्हारा किसमें, सेट N क्रॉस N में, जहाँ पे N जो है ना, वेयर N एक्चुअली कैपिटल N है, तो N जो है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो डिफाइंड कैसे है, कैसे डिफाइंड बोल रहा है कि AB रिलेट कर रहा है CD से, AB और CD में रिलेशन है इफ़ एंड ओनली इफ़, कब है, जब AD और BC दोनों बराबर है, ये हमारा रिलेशन का क्राइटेरिया है। तो चलो हम ना इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तो इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों दिखाना पड़ेगा। तो चल तो स्टार्ट करते हैं इसको। फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो मान लेते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो, AB जो है मेरा बिलोंग्स टू है N क्रॉस N में, AB तुम्हारा N क्रॉस N में है। तो अब थोड़ा समझो, अपने को क्या दिखाना है, हर एक को खुद से रिलेट करना है। अब थोड़ा देखो ध्यान में, यहाँ पर ऐसा करेंगे कि अगर AB को हमको रिलेट कराना है AB से, तो क्या होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखो रिलेशन क्या है, AB रिलेट कर रहा है CD से, कब, जब AD, ये देखो ये AD बराबर हो रहा है BC के, ठीक है, AD बराबर हो रहा है BC के। तो हम लोग क्या करते हैं, AD बराबर है BC के, मतलब एक्सट्रीम, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है तो हम बोलेंगे वो दोनों AB से रिलेट कर रहा है। तो सिंपल बात है, यहाँ से साफ साफ पता भी चल रहा है। तो दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो पहला AB मतलब फर्स्ट, और देखो इसका लास्ट,
मतलब ए बी ए बी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी इक्वस टू हो गया बी ए बी इक्वस टू क्या हो गया तुम्हारा बी ए, है ना। ऐसे भी ये क्या है तुम्हारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट की, तो कोई भी दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो ए बी इक्वस टू ए बी हो गया। तो जब ए बी इक्वस टू ए बी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी रिलेट कर रहा है ए बी से। तो जब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज ए बी रिलेट कर गया ए बी से, तो दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव है। चलो अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक देखो, तो सिमेट्रिक के लिए लेट मान लेते हैं इसमें ए बी और सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, और सच दैट ऐसा है कि ए बी रिलेट कर रहा है, ए बी किससे रिलेट कर रहा है, सी डी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो सिमेट्रिक में क्या हो रहा है कि अगर ए बी सी डी से रिलेट करता है तो सी डी को ए बी से रिलेट करना होता है। तो चलो, तो सिंस अगर ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि इसका फर्स्ट इसके लास्ट से मल्टीप्लाई होके ए डी जो है वो बी सी के बराबर रहा होगा, ए डी है वो बी सी के बराबर रहा होगा। अच्छा, अपने को क्या प्रूफ करना है, अपने को प्रूफ करना है कि सी डी जो है ना वो रिलेट करता है ए बी से। इसका मतलब अपने को क्या दिखाना है कि सी बी वो क्या है तुम्हारा, सी बी जो वो क्या है तुम्हारा डी ए के बराबर होना चाहिए। तो सी बी बराबर डी ए के बराबर होना चाहिए, तो रिलेट हो जाएगा। तो अब चलो देखो सी बी, तो हम इसी को क्या लिख देते हैं, इसी को ना ए डी इक्वस टू बी सी है, तो इसी को बी सी इक्वस टू ए डी लिख सकते हैं। अच्छा, आपस में क्योंकि कम्यूटेटिव होता है प्रोडक्ट नेचुरल नंबर का, तो ये सी बी को क्या, बी सी को क्या लिख सकते हैं, सी बी लिख सकते हैं, और ए डी को क्या लिख सकते हैं, डी ए लिख सकते हैं। इसका मतलब देखो हमको मिल गया ना सी बी इक्वस टू डी ए, इसका मतलब मेरा सी डी रिलेट कर रहा है ए बी से। तो इसका मतलब सी डी क्या है तुम्हारा, रिलेट कर गया, सी डी रिलेट कर गया हमारा ए बी से। तो हम लोगों ने क्या माना था कि ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, और हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया कि सी बी भी रिलेट कर गया हमारा ए बी, सी डी रिलेट कर गया ए बी से। तो दिस इम्प्लाइज, तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो गया तुम्हारा, सिमेट्रिक हो गया। चलो अब चलते हैं हम लोग कहाँ बात करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए। तो फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में हमको क्या तीन पेयर मानना होगा। तो मान लेते हैं लेट ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, मान लिया, सच दैट ऐसा है कि हमारा जो ए बी है, ए बी जो है हमारा वो रिलेट कर रहा है सी डी से, एंड सी डी जो हमारा है वो रिलेट कर रहा है ई एफ से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ऐसा है। तो सिंस क्योंकि हमारा ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो हम लोग का क्या डेफिनेशन, दिस इम्प्लाइज पहला को आखिरी, मतलब ए डी जो है वो बी सी के बराबर होगा, एंड दूसरा देखो तो क्या है तुम्हारा, सी डी रिलेट कर रहा है ई एफ से, इसका मतलब क्या होगा, सी एफ डी ई के बराबर होगा, सी एफ जो है वो डी ई के बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या एक्चुअली हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है कि देखो ए बी रिलेट कर रहा है ई एफ से, ये दिखाना है। हमने यहाँ पर लिया कि ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से और सी डी रिलेट कर रहा है ई एफ से, तो ए बी को अगर ई एफ से रिलेट करा देंगे तो काम बन जाएगा। मतलब अपने को दिखाना है ए एफ जो है वो इक्वल हो जाएगा बी ई के, तो ए एफ जो है वो इक्वल हो जाएगा बी ई के, ये अपने को दिखाना है, ठीक है। तो ए एफ अपने को दिखाना है बी ई के इक्वल है। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, ए एफ बी, तो हम लोग क्या करते हैं इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कुछ देर के लिए इस चीज़ को 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 वी गेट, 1 और 2 को हम लोग मल्टीप्लाई किए, तो देखो क्या मिला हमको, इस साइड मिल गया ए डी सी एफ और उधर मिला बी सी डी ई, मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से तुम देखो ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ से जो हमारा है देखो सी को काट दिया और डी को काट दिया,
और फाइनली जो हमारा बच रहा है, क्या बच रहा है कि AF जो है वो BE के बराबर है। AF किसके बराबर हो गया, BE को। तो इसका मतलब है गया ना, तो AF अगर BE के बराबर है तो अब हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि अगर AF BE के बराबर है तो AB जो मेरा रिलेट कर रहा है किससे, EF से रिलेट कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज AB रिलेट टू EF। तो हमने तो माना था कि AB रिलेट कर रहा है CD से और CD रिलेट कर रहा है EF से, और हमने यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया कि AB रिलेट कर गया EF से। तो सिंस AB रिलेट कर रहा है CD से एंड CD रिलेट कर रहा है EF से, दिस इम्प्लाइज AB रिलेट कर रहा है EF से। AB रिलेट कर रहा है हमारा EF से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज या देयरफॉर, तो दिस इम्प्लाइज R इज, तो हमारा देखो यहाँ पर R रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। हेंस हम लोग लिख सकते हैं, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। R कैसा रिलेशन है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बच्चों समझ में आ गया, आप लोग इसको अच्छे से बना लेना। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी 2020 में आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। सो दैट द रिलेशन इन द सेट ए में रिलेशन है 1 2 3 4 5 6 गिवन बाय R इक्वल टू इतना डिविजिबल बाय 2। हमको दिखाना ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमको क्या दिखाना, ये क्या है तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक बिल्कुल पिछले की तरह ही बनाएंगे हम लोग। तो चलो इसको देखो कैसे बनाते हैं। सॉल्यूशन गिवन R बी द रिलेशन in the set A equals to 1 2 3 4 5 6। R क्या हमारा रिलेशन है सेट A में 1 2 3 4 5 6 में, डिफाइंड बाय R इक्वल्स टू AB। R क्या हमारा AB है, सच दैट A माइनस B इज डिविजिबल बाय 2। मतलब क्या है तुम्हारा कि रिलेशन में कब आ रहा है, ए बी रिलेशन में कब आएगा, जब A माइनस बी का मॉडुलस जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। अपने को दिखाना है कि ये क्या है तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या करना होता है हम लोगों को, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों दिखाना होता है। तो चलो फॉर रिफ्लेक्सिव पहला स्टार्ट करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मान लेते हैं लेट A बिलोंग्स टू A। अच्छा A बिलोंग्स टू A कहने का मतलब A 1 हो सकता है, 2 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देन क्योंकि हमको दिखाना है रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, A को खुद से रिलेट करना होता है A, तो हम लोग A माइनस A कर लेते हैं, और A माइनस A क्या हो गया 0, और 0 इस क्या है तुम्हारा 0 इज डिविजिबल बाय 2। 0 क्या है तुम्हारा 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 0 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हो गया हमारा A बिलोंग्स टू R हो गया। अच्छा जब A बिलोंग्स टू R हो गया और A कहाँ A में है, तो हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। दैट इज क्या रहा है हमारा A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। तो दिस इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। चलो हम लोग सिमेट्रिक का बात करते हैं। फॉर सिमेट्रिक तो मान लेते हैं सिमेट्रिक के लिए 2 मानो, क्या क्या, AB बिलोंग्स टू A, मतलब इसमें से कोई 2 एलिमेंट उठा लिए, A में देखो 1 से 6 तक था, इसमें से कोई 2 एलिमेंट उठा लिए, लेकिन उस 2 एलिमेंट उठाएं उसका क्या प्रॉपर्टी है, सच दैट, वो जो 2 एलिमेंट उठाए हैं उसका क्या प्रॉपर्टी है, सच दैट, ऐसा है कि AB क्या है तुम्हारा R में है, AB क्या है तुम्हारा R में है। AB R का मतलब क्या हो गया कि सिंस अगर हम लोगों ने मान लिया कि AB कहाँ है हमारा R में है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका जो डिफरेंस है उसका मॉडुलस जो है वो क्या होगा A माइनस बी, मॉडुलस A माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, इज डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा हम लोग क्या जानते हैं, 2 से डिविजिबल, ठीक है। अच्छा एक बात समझो, किसी भी चीज़ का मॉडुलस ए माइनस बी और b माइनस ए में फ़र्क क्या होता है, ध्यान दोगे तो दोनों में बस फ़र्क होता है, यहाँ माइनस आ जाता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है बट एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि 3 माइनस 1 करो तो 2 आ रहा है और 1 माइनस 3 करो तो माइनस 2 आ रहा है, तो दोनों में फ़र्क क्या है, सिर्फ माइनस का है। लेकिन यहाँ मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस लगा हुआ है, तो इसका मतलब अगर मॉडुलस लगा देंगे दोनों में, यहाँ भी मॉडुलस लगा देंगे तो इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी, और यहाँ मॉडुलस लगा देंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि दिस इम्प्लाइज अगर मॉडुलस a माइनस बी और मॉडुलस b माइनस ए दोनों तो सेम ही होता है, दोनों तो बराबर ही होता है, तो जब अगर a माइनस बी अगर 2 से डिविजिबल है तो मॉडुलस b माइनस ए इज, ये भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ये भी डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। तो हमने क्या माना था कि ए बी रिलेशन में है, तो क्या मिला, a माइनस बी डिविजिबल बाय 2, b माइनस ए डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा बी ए बी क्या है तुम्हारा रिलेशन में है। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज, इसका मतलब हो गया कि ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ए बी अगर हमारा आर में है तो दिस इम्प्लाइज बी ए भी हमारा कहाँ है, आर में है, जहाँ ए और बी दोनों ए का एलिमेंट है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक, आर क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक हो गया, आर क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक हो गया। चलो फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं, फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं, इसमें 3 एलिमेंट मान लेते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए सच दैट, मान लिए कि ऐसा है कि ए बी सी ए में है और ऐसा है कि ए बी जो है मेरा वो आर में है एंड बी सी भी जो है मेरा वो भी कहाँ है तुम्हारा आर में है, ए बी आर में और बी सी हमारा आर में है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंस जब ए बी हमारा आर में है तो दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ए माइनस बी, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिविजिबल है। एंड अगर बी सी हमारा आर में है तो इसका मतलब मॉडुलस बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। तो ये मेरा ए बी आर में था तो ए माइनस बी मेरा डिविजिबल बाय 2 हो गया, बी सी आर में था तो बी माइनस सी मेरा डिविजिबल बाय 2 हो गया। अच्छा अब इस दोनों को जोड़ लो, तो दिस इम्प्लाइज अगर दोनों को जोड़ेंगे तो a माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, दोनों के नंबर को जोड़ लिए तो देखो b भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा a माइनस सी, और क्योंकि दो देखो डिविजिबल बाय 2 का मतलब इवन नंबर होता है, तो 2 इवन नंबर का सम भी होता है इवन ही नंबर, 2 इवन नंबर का जो सम आएगा उसको भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो दोनों इवन नंबर को हम लोगों ने जोड़ दिया तो ये भी हो गया इज डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा कि मॉडुलस a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2, तो ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है। तो अगर a माइनस सी 2 से डिविजिबल है इसका मतलब ए सी जो है हमारा वो आर में है। तो दैट इज, इससे क्या पता चला हमारा कि हमने क्या माना था कि ए बी आर में है एंड बी सी मेरा आर में है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज हमारा ए सी भी कहाँ है, आर में है, ठीक है। ए सी भी क्या है हमारा आर में है, वेयर जहाँ पर ए बी सी तीनों ए का एलिमेंट है। तो हम लोग अब क्या बोल सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या है हमारा ट्रांजिटिव है, हेंस तो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारा क्या है, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया, तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये दिल्ली 2019 में पूछा था, 4 मार्क्स का था। तो दिल्ली के लिए अलग से क्वेश्चन पेपर CBSE बनाती है, तो दिल्ली में पूछा गया था, बट अपने को तो क्वेश्चन से मतलब है, इसीलिए हम लोगों ने सारा ही क्वेश्चन कर लेना है जो जो भी बोर्ड में आया है।
so that the relation R on R defined as this is reflexive and transitive but not symmetric। अपने को क्या दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ये प्रूफ करना है अपने को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है तुम्हारा, R be the relation, R be the relation in the set R, set of all, set of रियल नंबर्स लिख लो, रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स का सेट है। डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड बाय R इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी। अच्छा, अपने को इसमें प्रूफ करना है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो चलो सारों देख लेते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ए क्या है तुम्हारा, आर में है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में है। तो हर एक नंबर खुद के बराबर तो होता ही है ना। तो देन, तो हर एक नंबर ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए, हर एक नंबर खुद के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखा है ए ना छोटा या बराबर है ए से, तो ठीक है, सही बात है, ए से छोटा या बराबर होगा, छोटा नहीं है बराबर है। तो दोनों में से कोई एक बात अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा ये सही है। तो ए क्या है तुम्हारा, ए से छोटा या बराबर है, तो ठीक है। तो इसका मतलब ए लेस देन इक्वल्स टू ए, तो इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज, इसका मतलब हो गया कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ये वाला ए आर रिलेशन है, ये वाला है आर सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गई हमारी, रिफ्लेक्सिव हो गई। ठीक है, चलो फॉर सिमेट्रिक का बात करते हैं। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, चलो सिमेट्रिक के बारे में देखते हैं क्या है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि मान लेते हैं लेट ए बी दो एलिमेंट हमारा आर में है, आर कहने का मतलब रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक है, सच दैट ऐसा है कि ए बी जो है दोनों मेरा कहाँ है, रिलेशन में, कहाँ है हमारा, रिलेशन में। तो अब देखो ध्यान से, तो अगर ए बी रिलेशन में है तो इससे क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला कि ए जरूर बी से छोटा या बराबर रहा होगा, ए बी से छोटा या बराबर रहा होगा। तो अगर ए बी से छोटा या बराबर है तो ज़रूरी थोड़ी है कि बी भी ए से छोटा या बराबर है। तो देन या दिस इम्प्लाइज बी नॉट इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू ए। अब चाहो तो एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मान लो 2 5 बिलोंग्स टू आर रियल नंबर में है, देन 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 बट 5 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 2, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इम्प्लाइज बी ए जो है हमारा वो आर में नहीं है। हमने दिखा दिया कि ए बी तो आर में है लेकिन बी ए हमारा आर में नहीं है। तो सिंस दैट इज, क्या पता चला यहाँ से कि ए बी मेरा आर में है, ए बी मेरा आर में है, तो दिस इम्प्लाइज बी ए ज़रूरी नहीं है कि आर में हो, बी ए नॉट, दिस इम्प्लाइज बी ए नॉट इन आर। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर ए और बी दोनों ही रियल नंबर है तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या है तुम्हारा, सिमेट्रिक नहीं है। चलो अब ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। तो फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव तो मान लेते हैं लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी मान लिया हम आर में है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स का सेट है। और ऐसा ले लिया हम लोग कि सच दैट ए बी सी 3 एलिमेंट ऐसा ले लिए कि ए बी जो है ना वो रिलेट कर रहा है, ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेट कर रहा है, बी सी भी कहाँ है हमारा, रिलेशन में है। अब थोड़ा देखो ध्यान से, सिंस अगर कोई कह रहा है कि ए बी रिलेट कर रहा है, रिलेशन में है, इसका मतलब क्या होता है कि ए लेस देन इक्वल्स टू बी होगा, और बी सी रिलेशन में है,
इसका मतलब क्या हो गया कि b लेस देन इक्वल टू c होगा। तो अगर a b से छोटा या बराबर और b भी c से छोटा या बराबर, तो हम लोग क्या क्लियरली लिख सकते हैं, क्लियरली a लेस देन इक्वल टू c। ठीक है, a b से छोटा या बराबर, b c से छोटा या बराबर, तो देन लिख दो क्लियरली, या देन लिख सकते हैं हम लोग, देन लिख दो, हटाओ क्लियरली। ठीक है, देन a c से छोटा या बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इतना। तो दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, यहाँ लिख दो, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, वेयर जहाँ पर जो है ए बी सी जो है बिलोंग्स टू आर सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव हो गया। तो अपने को प्रूफ भी करना था, हेंस हमको अपने को प्रूफ करना था कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, आर क्या है तुम्हारा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो गया लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ। चलो ये हमारा प्रूफ हो गया, हमारा यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, ऑल इंडिया 2019 में आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। सो दैट रिलेशन एस इन द सेट ए दिया हुआ है 0 से लेकर 12 तक, और गिवन है एस क्या है तुम्हारा, जो रिलेशन है वो ए बी है और ए बी बिलोंग्स टू जेड है, और क्या बोल रहा है, मॉडुलस ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। मॉडुलस ए माइनस बी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ये अपने को प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस का मतलब वही हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसको चलो सोल्यूशन करते हैं, इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो समझो बात। सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है हमारा, गिवन आर बी द रिलेशन, सॉरी एस है तुम्हारा, गिवन एस बी द रिलेशन, given S be the relation in the set A equals to X such that X belongs to Z। सेट A क्या है तुम्हारा, X belongs to Z मतलब इंटीजर है, such that 0 less than equals to X less than equals to 12। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ये है तुम्हारा डिफाइंड बाय, और डिफाइंड कैसा है, डिफाइंड बाय एस इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। ए बी का है हमारा जेड में है, और मॉडुलस ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है हमारा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन, ये प्रूफ करना है। तो ये डिविजिबल बाय 3। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए अपने को क्या क्या करना होता है, अपने को दिखाना होता है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तीनों होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, अदरवाइज इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोल पाएंगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू ए, देन तब अपने को क्या दिखाना है कि ए बी कब रिलेशन में आता है, जब मॉडुलस ए माइनस बी क्या हो तुम्हारा 3 से डिविजिबल हो।
तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि हर एक को खुद से रिलेट करना पड़ता है, देन तब मॉडुलस ए माइनस ए करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। और ये क्या है तुम्हारा इज डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिविजिबल है, ये क्या है तुम्हारा 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अच्छा ये 3 से डिविजिबल हो गया तुम्हारा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इम्प्लाइज ए ए बिलोंग्स टू आर हो गया, ए ए बिलोंग्स टू आर। अच्छा यहाँ पे रिलेशन को एस से डिनोट किया है तो हम लोग यहाँ पर एस लिख लेंगे, दैट इज इसका मतलब हो गया ए ए बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो दिस इम्प्लाइज एस इज रिफ्लेक्सिव, एस हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव है, एस हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव है। चलो सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो फॉर सिमेट्रिक ठीक है, तो मान लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी ए में और सच दैट ए बी क्या है तुम्हारा एस में है, और ऐसा है कि ए बी एस में है, यहाँ पे रिलेशन को एस से डिनोट किया है। तो सिंस ए बी बिलोंग्स टू एस, अगर ए बी एस में है तो एस में आने का कंडीशन क्या है हमारा, देखो एस में आने का कंडीशन क्या है कि अगर ए बी मेरा 3 से डिविजिबल होगा मॉडुलस ए बी, तब ए बी एस में आएगा। और हम लोगों ने अगर बोल दिया कि ए बी एस में है, इसका मतलब क्या रहा होगा कि ए माइनस बी जो रहा होगा, मॉडुलस ए माइनस बी जो रहा होगा वो क्या होगा इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। और अपने को पता है, क्या पता है कि मॉडुलस ए माइनस बी और मॉडुलस बी माइनस ए दोनों क्या होता है सेम होता है, दोनों क्या होता है इक्वल होता है। तो मॉडुलस अगर ए माइनस बी 3 से डिविजिबल है तो मॉडुलस बी माइनस ए बी क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे दे सकते हो रीज़न कि मॉडुलस ए माइनस बी बराबर होता है मॉडुलस बी माइनस ए के, ये रीज़न हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारा a माइनस बी भी डिविजिबल हो गया 3 से, इसका मतलब a माइनस बी 3 से डिविजिबल था तो b माइनस ए भी डिविजिबल हो गया 3 से, इसका मतलब बी ए जो है हमारा वो कहाँ है हमारा रिलेशन में है। तो हमने तो रिलेशन में माना था ए बी है और हमने दिखा दिया कि बी ए भी है, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा दैट इज ए बी मेरा रिलेशन में है, दिस इम्प्लाइज बी ए भी मेरा रिलेशन में है, ए बी मेरा रिलेशन में है तो बी ए भी मेरा रिलेशन में है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर जहाँ पे ए और बी दोनों किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एस इज सिमेट्रिक हो गया, एस क्या है हमारा सिमेट्रिक है। तो ये सिमेट्रिक हो गया तुम्हारा। तो हम लोगों ने दिखा दिया रिफ्लेक्सिव है, हम लोगों ने दिखा दिया सिमेट्रिक है। अब हम लोगों को दिखाना है ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी दिखाना है। तो चलो फॉर ट्रांजिटिव, तो फॉर ट्रांजिटिव, तो देखो ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मान लेते हैं लेट ट्रांजिटिव के लिए 3 ए बी सी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी सी ए में है और ऐसा है सच दैट कि ए बी जो है मेरा वो रिलेशन में है और बी सी जो है मेरा वो भी रिलेशन में है, ए बी रिलेशन में और साथ में बी सी भी रिलेशन में है। तो सिंस अगर ए बी रिलेशन में है, रिलेशन कहने का मतलब एस, आदत हो गई है रिलेशन आर लिखने की, यहाँ पर एस दिया हुआ है तो ध्यान देना एग्जाम में जो बोलेगा रिलेशन वही लिखना। ए बी मेरा रिलेशन में है, इसका मतलब मॉडुलस ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और बी माइनस बी सी भी अगर रिलेशन में है, एस में है, तो इसका मतलब मॉडुलस बी माइनस सी भी क्या होगा तुम्हारा डिविजिबल हो जाएगा 3 से, ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात समझ लो कि मॉडुलस ए माइनस बी 3 से डिविजिबल, बी माइनस सी 3 से डिविजिबल, तो दो अगर 3 से डिविजिबल, जैसे 3 से डिविजिबल, 6 3 से डिविजिबल, दोनों को ऐड कर दो तो 6 + 3 क्या आ जाएगा 9, वो भी 3 से डिविजिबल होता है। तो इसी तरह यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3, ये भी 3 से डिविजिबल होगा तो यहाँ से बी भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो मॉडुलस ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय 3, ये तुम्हारा 3 से क्या हुआ डिविजिबल हो गया। तो अगर ए माइनस सी 3 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ए सी कहाँ आ गया हमारा
रिलेशन में आ गया। दैट इज़ हमने तो माना था कि ए बी हमारा रिलेशन में है और साथ में बी सी भी हमारा रिलेशन में है, तो दिस इम्प्लाइज ए सी भी हमारा कहाँ होगा, रिलेशन में होगा। ठीक है, तो वेयर जहाँ पे ए बी सी, अच्छा रिलेशन फिर से हम रिलेशन लिख दें, एस लिखना है अपने को, यहाँ पर एस लिखना है क्योंकि यहाँ पर रिलेशन एस है हमारा, तो एस लिखना है क्योंकि रिलेशन हमारा एस है यहाँ पर, तो एस लिखना है। जहाँ पे वेयर ए बी सी की अगर हम लोग बात करें तो वो कहाँ का एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव, सॉरी एस इज ट्रांजिटिव, यहाँ पे एस लिखना है, तो एस इज ट्रांजिटिव। तो एस हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, देखो यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दिया, एस रिफ्लेक्सिव हो गया, एस सिमेट्रिक हो गया और एस ट्रांजिटिव हो गया। तो हैंस एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, एस क्या हो गया हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, और यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, तो समझ में आ गई। तो बच्चों चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, देखो ऑल इंडिया 2018 में आया था और उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो 6 मार्क्स की थी, तो 6 मार्क्स में ये आया था। क्या है तुम्हारा, ए 0 से लेकर 12 तक है, इंटीजर है, और दिखाना है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल है, हमको दिखाना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और हमको क्या लिखना है, फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, 1 से रिलेट एलिमेंट लिखना है, और साथ में क्या बोल रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास 2 का भी लिखना है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन था 2018 में, इजी क्वेश्चन है बट लेंदी है, तो कोई डरने की बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सोल्यूशन गिवन, दिया हुआ है तुम्हारे पास क्या, आर बी द रिलेशन, आर बी द रिलेशन इन a equals to x belongs to z such that 0 less than equals to x less than equals to 12। ठीक है, ये है डिफाइंड बाय, और वो डिफाइंड कैसे है, डिफाइंड बाय r equals to ab such that ab belongs to z और a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, a माइनस बी जो है ना वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो चलो इसको इक्विवेलेंस पहले दिखाओ। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, तो फॉर रिफ्लेक्सिव मान लेते हैं लेट a बिलोंग्स टू a, देन तब क्योंकि अपने को दिखाना है कि a माइनस बी 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो a बिलोंग्स टू 5, a बिलोंग्स टू a, देन तब क्या, हर एक एलिमेंट को खुद से अगर दिखा दे रिलेट कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, a माइनस a करते हैं, और ये क्या आता है 0, और 0 क्या है तुम्हारा, इज डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज a बिलोंग्स टू r, दैट इज a बिलोंग्स टू r for all a belongs to a, तो this implies r is reflexive, r हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। चलो सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो फॉर सिमेट्रिक तो लेट ए बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी ए में है और ऐसा है कि ए बी जो है मेरा वो आर में है, ए बी जो है हमारा वो आर में है। तो सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। मॉडुलस ए माइनस बी किसका डिविजिबल है, 4 का डिविजिबल है। तो अगर मॉडुलस ए माइनस बी 4 का डिविजिबल है तो b माइनस ए इज, तो b माइनस ए भी डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस a माइनस बी और मॉडुलस b माइनस ए दोनों इक्वल होता है, डिविजिबल बाय 4। रीजन में लिख सकते हो, सिंस मॉडुलस a माइनस बी जो है वो मॉडुलस b माइनस ए के बराबर होता है।
ठीक है, ये बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या, अगर मॉडुलस b माइनस ए 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब बी ए जो है हमारा वो आर में है। तो दैट इज़ हम लोगों ने माना था कि ए बी आर में है, और हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया कि बी ए भी आर में है, जहाँ पे ए और बी जो है वो क्या है, ए का एलिमेंट है। तो दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो गया तुम्हारा, आर क्या हो गया तुम्हारा, सिमेट्रिक हो गया। चलो फॉर ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। तो फॉर ट्रांजिटिव, तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ए बी सी क्या है तुम्हारा, ए में है, और सच दैट ऐसा है कि ए बी भी मेरा आर में है और साथ में बी सी भी मेरा आर में है। ठीक है, तो अगर हम ये दिखा दें कि ए सी मेरा आर में है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो सिंस ए बी क्योंकि मेरा आर में है, तो इसका मतलब हो गया कि मॉडुलस ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। तो ए बी अगर आर में है तो मॉडुलस ए माइनस बी 4 से डिविजिबल है, एंड अगर बी सी मेरा आर में है, इसका मतलब मॉडुलस बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4 है। तो ये भी डिविजिबल बाय 4 हो गया। और अपने को क्या पता है, इस दोनों का ऐड कर दो, तो मॉडुलस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये भी क्या होगा तुम्हारा, इज डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बी भी क्या हुआ, कैंसिल हो गया हमारा, और हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। ये 4 से मेरा डिविजिबल हो जाएगा। तो a माइनस सी मेरा 4 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ए सी जो हमारा है वो आर में है। तो हमने क्या माना था यहाँ पर, दैट इज कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर वेयर A, B, C belongs to A. तो this implies R is transitive. R क्या है तुम्हारा, ट्रांजिटिव हो गया। तो जब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R क्या है हमारा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो हम लोगों ने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया। दूसरा पार्ट देखो क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू ए, वन से कौन कौन एलिमेंट रिलेट कर रहा है, तो वन से कौन कौन एलिमेंट रिलेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वन के साथ माइनस होके 4 से डिविजिबल होना है, वन के साथ माइनस होके 4 से डिविजिबल होना है। तो चलो देखो यहाँ पर, अब देखो सेकेंड पार्ट एंड। अच्छा, वन से रिलेट होने वाले को बोलते हैं वन का इक्विवेलेंस क्लास। अब मेरे पास देख लो ए इक्वल टू क्या था तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, शायद 0 भी है क्या, देखने दो एक बार ज़रा सा, हाँ 0 भी है। तो इसमें क्या है तुम्हारा, 0 से लेके ए में क्या है हमारा, 0 से लेके 12 तक एलिमेंट है। ए इक्वल टू 0 से लेके 12 तक एलिमेंट है हमारा। अब देखो वन से एलिमेंट इसमें माइनस करके चेक करो सबको, 1 से 0 को माइनस किया 1, 4 से डिविजिबल नहीं है। 1 से 1 को माइनस किया 0, ठीक है 4 से डिविजिबल है, तो पहला आंसर तो 1 आ गया। 2 को माइनस कर रहे हैं, सबका मॉडुलस ले रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, तो 1 माइनस 2 1 आ जाएगा, क्योंकि सबका मॉडुलस ले रहे हैं। तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 1 माइनस 3, या फिर 3 माइनस 1 कर देते हैं, 2 आता है, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 4 माइनस 1 कर लो, 3 आ रहा है, 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 माइनस 1 4 आता है, तो 4 से डिविजिबल है, तो ये आ गया मेरा। 6 माइनस 1 5 आता है, नहीं हुआ। 7 माइनस 1 6 आता है, 4 से डिविजिबल नहीं है। 8 माइनस 1 7 आता है, 4 से डिविजिबल नहीं है। 9 माइनस 1 8 आता है, और ये 4 से डिविजिबल है, तो ये 9 हो गया तुम्हारा। 10 माइनस 1 9 आता है, 4 से डिविजिबल नहीं है। 11 माइनस 1 10 आता है, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 12 माइनस 1 11 आता है, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास ये रहा, और साथ में 2 का भी बोला। अब बेटा सेम काम 2 के साथ करो, तो 0 माइनस 2
तो 2 आ जाएगा, 4 से डिविजिबल नहीं है। 1 माइनस 2 माइनस 1, उसका मॉडुलस 1 आ जाएगा, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 2 माइनस 2 4 से डिविजिबल है, तो 2 माइनस 2 0 है, 4 से डिविजिबल है। 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 4 से डिविजिबल नहीं है। 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, 4 से डिविजिबल नहीं है। 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, ठीक है, तो वो 4 से डिविजिबल है। 7 माइनस 2 5 आएगा, नहीं है डिविजिबल। 8 माइनस 2 6 आएगा, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 9 माइनस 2 7 आ जाएगा, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 10 माइनस 2 8 आएगा, हाँ ये 4 से। 10 माइनस 2 वो 4 से डिविजिबल है, और कोई नहीं आएगा। 11 माइनस 2 9 आ जाएगा। 12 माइनस 2 10 आ जाएगा, तो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारा 2 से जो तुम्हारा 2 का इक्विवेलेंस क्लास था ये था, तो ये हमारा एक आंसर 2 वाला हो गया, ये 1 आ गया। अच्छा, 1 से रिलेटेड एलिमेंट का बोला सेट लिखने, एक्चुअली 1 का इक्विवेलेंस क्लास यही होता है। इक्विवेलेंस क्लास कहने का मतलब 1 से जो जो रिलेट कर रहा है उसको लिखना है। 2 का इक्विवेलेंस क्लास कहने का मतलब 2 से जो जो रिलेट कर रहा है वो लिखना है हमको। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो आज हम लोग इतना है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, है ना। तो इसके आगे अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसके आगे और क्वेश्चंस हैं हमारा। इसके आगे क्वेश्चंस और है, देखो कितना क्वेश्चंस हम लोगों ने करके रखा है। तो आज हम लोगों का 8 तक था। आगे देखो क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 11 है हमारा, 12 भी है, 13 भी है हमारा, 14 भी है, 15 भी है हमारा, 16 भी है हमारा, 16 तक है। ठीक है, तो ये 16 तक जो है हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से हम इसको अगले वीडियो में, जो बचा हुआ था आज 8 तक हमारा हुआ, हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इसको अच्छे से बनाना, और हम लोगों को टारगेट लेकर चलना है कि इस बार एग्ज़ाम में 90+ अपने को करना है। तो बच्चों एकदम जितना बता रहे हैं, एकदम एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग जो है जम के करेंगे, अच्छे से करेंगे। हर एक चीज़ क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, सैम्पल पेपर बनाएंगे, और जो भी चीज़ आता है, जो भी हम लोगों को मिलेगा बनाने के लिए, वो सारा का सारा हम लोग करेंगे। जो भी मटेरियल हम लोगों को अवेलेबल होगा सारा हम लोग करेंगे। तो आप लोग बस साथ में जुड़े रहो। और हम लोग हर एक संडे को 3 बजे एक टॉपिक का कम से कम जो है, अब जैसे कि मान लो ये टॉपिक हो गया, इसका तो एक वीडियो में हुआ नहीं, 2 वीडियो बनता है, तो कोशिश करेंगे एक वीक में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करें। अगर संडे को एक वीडियो में होता है तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन उसका मंडे ट्यूसडे इस तरह करके, या किसी भी दिन करके, एक वीक में हम लोगों को एक कंप्लीट करना है। संडे को 3 बजे तो प्रीमियर होगी ही होगी, और इसके बाद जैसे आज सम बच गया कुछ, तो एक वीडियो और चाहिए, तो वो मे बी अगले दिन हो जाएगा या उसके बाद वाले दिन हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।